नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। बाईपास मार्ग की जर्जर हालत से खुंजा क्षेत्र के लोग परेशान। वार्डवासियों ने बाईपास मार्ग पर चक्का जाम कर जताया विरोध। जिला मुख्यालय पर दूषित पेयजल सप्लाई से बीमारियां फैलने की आशंका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग का घेराव कर किया विरोध प्रदर्शन। जन जन तक पहुंचाई जाएगी बजट घोषणाओं की जानकारी। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड सदस्य मनीष धारणिया ने दी जानकारी। माता भद्रकाली मंदिर में मेला जारी। 7वें नवरात्रि पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने सपरिवार किए माता के दर्शन। टिब्बी कस्बे अधीन 5 जीजिया रोही में भीषण आग से गेहूं की खड़ी फसल जलकर हुई खाक। और अब समाचार विस्तार से। बाईपास मार्ग की जर्जर हालत से नाराज खुंजा क्षेत्र के बाशिंदों ने शुक्रवार को बाईपास मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध जताया। हमारी मांगे हमारी मांगे सड़क प्रशासक मुर्दाबाद, सड़क प्रशासक मुर्दाबाद, सड़क प्रशासक मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बार बार मांग के बावजूद बाईपास मार्ग की हालत न सुधारने से नाराज खुंजा क्षेत्र के बाशिंदों ने शुक्रवार को एक बार फिर बाईपास मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। मोहल्लेवासी दरी बिछाकर सड़क के बीच बैठ गए और वाहनों का आवागमन ठप कर दिया। जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा के नेतृत्व में चक्का जाम कर रहे मोहल्लेवासियों ने लिखित आश्वासन न मिलने तक सड़क से नहीं उठने की चेतावनी दी। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्द सड़क का निर्माण करने का मौखिक आश्वासन देकर आक्रोशित मोहल्लेवासियों को शांत कर जाम खुलवाया। चक्का जाम सुबह करीब 9 बजे से 11:30 बजे तक रहा। चक्का जाम के चलते सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम में फंसे वाहन चालक और यात्री गर्मी में परेशान होते रहे। इससे पहले सुबह 9 बजे खुंजा क्षेत्र के लोग बाईपास मार्ग पर पहुंचे और चक्का जाम शुरू कर दिया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने कहा कि वार्ड के नागरिक करीब 1 साल से सड़क की जर्जर हालत के कारण परेशान है। प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। गत 30 मार्च को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था और इसमें जल्द सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की गई थी। साथ ही मांग की गई थी कि जब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता तब तक नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जाए ताकि धूल मिट्टी न उड़े, क्योंकि सड़क से गुजरने वाले वाहनों के टायरों से उठने वाली धूल मिट्टी आसपास के घरों में पहुंच रही है। इस सड़क के आसपास रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। इससे मजबूर होकर पिछले सप्ताह भी करीब 1 घंटा चक्का जाम किया गया था। आज फिर चक्का जाम किया गया है। जब तक जिम्मेदार अधिकारी उन्हें सड़क निर्माण को लेकर कोई लिखित आश्वासन नहीं देंगे तब तक वे आंदोलन करते रहेंगे। चक्का जाम की सूचना मिलने पर करीब 11:30 बजे नायब तहसीलदार और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और जाम लगाकर बैठे मोहल्ले वासियों से वार्ता की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 30 अप्रैल के बाद सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस आश्वासन पर नागरिकों ने चक्का जाम खोल दिया। चक्का जाम करने वालों में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। सड़क खतर बैठे हमें इन्हें 1 साल हो गया सड़क ने टूटी ने। हमारी कोई कौन सुना यार। घरांग माथे जाके देखो तो हमारे इतनी धूड़ गर्दो है कि हमारो सांस लेना मुश्किल हो जाए। हमारा रोटी खानो आराम हो रही है पर मैं करा की अब। फिर मैं घनी बार धीरे धीरे तो कही हमारी कोई सुनी को नहीं ना ही मैंने कोई पूछा। आगे हमारा इतनी बीमारी हुई डेंगू हो तो सारा वार्डवासी आज का भर्ती आओ हॉस्पिटल में और कहीं मैंने पानी तक को कौन पूछो। जब चुनाव है जब तो आगे मरागा हाथ जोड़ के आंटी जी फिर तो मारा ही हो थन्ने के है। अरे अब आंटी जी खाओ धूड़ मन पूछे ही कोई कोई। अब मेरा पतंग आगे हट बैठा के करा। अरे अब मेरा टू खड़िया कौन हुआ। अगर जे मर सड़क बनेगी तो ठीक, नहीं बनेगी तो मैं मरांगा लेकिन घरे कौन जाऊँ। अब मैं हट बैठा चाहे भूख पिस्सा धूप में किया भी हो मैं बैठा रहेगा खड़ा हो गया जावा कुछ। अब माने मैं गिरा देगा अपन देना जब माने या क्यों 7 दिन को टाइम दियो या क्यों कोई बात को नहीं माना। आगे खड़ा कर दिया मैं खड़ा हो गया पर अब खड़ा कौन हुआ। या तीनों काम चालू है तो खड़ा होगा नहीं तो मैं कौन हूँ बैठा। परेशान है भाई मैं तो सड़क बनावागा जल्दी घर जावागा। 1 साल हो गया माना परेशान होता। इतनी बरसात हुई है इतना टाइम दे दिया। अब टाइम पहला भी माना दे दियो और एक कोई कौन सुनी कोई को नहीं आयो और इतना साधन अठा फंसता नहीं है। माँ में बरसात हुई सारी रात हमारा टाबर परेशान होता और कोई आगे कौन देख तो अठा। और अब बैठा अब भी अठा सड़क बनाएगी खड़ा मांगा नहीं तो कोई मैं बीमार हो गया सारा बीमार हो यार। दिवाली को नहीं मनाई करनी सारी बीमार पड़ी सारा बीमार पड़ा। दिवाली को नहीं मनाई कहीं को नहीं पूछो आगे भी थारा के हो या की नहीं हो कहीं दिया को नहीं जगाया। डॉक्टर दवाई और कौन दिन तो अठा जिगा को नहीं मार कम तो अठा जिगा को नहीं है बेटे करे बेटा इतना बीमार पड़ा कर 10 आदमी मारा मर यार कोई पूछन को नहीं आयो।
ਇਹ ਸੜਕ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10 ਵਾਰੀ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਏਡੀਐਮ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ और नाले नाला नहीं बनता उन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ बैठांगे और जरूरत पई तो भूख हड़ताल भी करांगे। आज से कम 7 दिन पहले हमने इस सड़क के बारे में एडीएम महोदय को जाकर ज्ञापन दिया था और उनसे कहा था कि ये सड़क जल्द से जल्द आप शुरू करवाएं। जो सड़क के अधिकारी उनको बुला के उनसे बात करें। अगर इस सड़क शुरू करने के अंदर 5, 7, 10 दिन का वक्त लगता है तो इतने दिन तक यहाँ पे पानी की सुचारू ढंग से व्यवस्था की जाए, जिससे पानी के टैंकर से यहाँ पे छिड़काव किया जाए। क्योंकि जो लोग यहाँ पे बस्ती है खूंगा बस्ती, यहाँ पे जिन लोगों की सड़क पे घर है वो कम से कम अपने घरों में खाना तो ढंग से खा सके, अपने बच्चों को स्कूल तो ढंग से भेज सकें। घर में बच्चों के सांस की तकलीफ होने लग गई, घरों के अंदर गर्दा जमने लग गया इन लोगों के। आप आके देखो शाम को जब ये खाना बनाते हैं, जो ये आटा गूंथते हैं तो उसमें भी मिट्टी के कण आते हैं इस सड़क की वजह से। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी सारे के सारे यहाँ पे आंखें मूंद के बैठे हैं, उन्हें कोई जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। और ऐसे ही आजकल लोग हो गए, इन रोडों का इन सड़कों का हम टैक्स देते हैं, उनको टोल देते जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है कि जब सड़क ही नहीं है तो टोल किस बात का आप टोल ले रहे हो। तो लोगों को हमारी अपील है कि जहां भी कोई गलत होता है उसका विरोध किया करें और बोला करें। जलदाय विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर की जा रही दूषित पेयजल सप्लाई के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जलदाय विभाग का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। पानी देना पड़ेगा। शहर के विभिन्न वार्डों में जलदाय विभाग द्वारा की जा रही बदबूदार पेयजल सप्लाई के विरोध में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल कार्यकर्ताओं की ओर से जलदाय विभाग का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान घरों में जलदाय विभाग द्वारा की गई पीली बदबूदार पानी की सप्लाई की बोतलें भरकर मौके पर दिखाई गई। इसके अलावा जलदाय विभाग की डिग्गी में भरी हुई केलियां व मरी हुई मछलियां भी जलदाय विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि शहर के लगभग सभी वार्डो में गंदे बदबूदार पानी की सप्लाई जलदाय विभाग द्वारा की जा रही है। इस पानी को पीने से गंभीर व पेट जनित रोग फैल रहे हैं। शीघ्र ही इसमें सुधार नहीं किया गया तो महामारी फैल सकती है। कार्यकर्ताओं ने घेराव प्रदर्शन के बाद विभाग के अधिकारियों को मौका निरीक्षण भी करवाया, साथ ही चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा के प्रदीप कड़वा, बहादुर सिंह, हिमांशु महर्षि, स्वर्ण सिंह, संजय सांसी, रवि सिंह काट, विजय शोभराज, इंद्राज सारण, ओम सारस्वत, सूरज बाबरी, बजरंग भाटी, राजेंद्र चौधरी, नगीना बाई सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर के अंदर 3 महीने से गंदा पानी आ रहा है। 3 दिसंबर से कंटिन्यू मैं इनको व्हाट्सअप कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, लेकिन इन अधिकारियों के कान पे जू नहीं है। परसों हम यहाँ पे आके देख के भी गए थे और इन लोगों को आग्रह भी किया था, साहब ये गंदा पानी आप हमारे को पिला रहे हो जिसके अंदर हड्डी तैरी है और तैरी है। आज तो इन लोगों को कम से कम हमने इतनी मछलियाँ जो कि पानी में मरी हुई पड़ी हैं, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ, बदबूदार मछलियाँ जिसके पास आदमी खड़ा नहीं हो सकता, वो पानी शहर को ये पिला रहे हैं। और उस मछलियों की फोटो आपने भी देखी होगी। वो पानी हम पी रहे हैं, उससे हमारे सेहत पे क्या असर होगा? हमारे बच्चे बीमार, हम बीमार, सारा शहर बीमार हो रहा है। लेकिन इन अधिकारियों के कान पे जू नहीं लगी, इसलिए हमने इनको कहा है। अब इन अधिकारियों ने हमें कहा भी सोमवार तक हम जो है पानी दुरुस्त कर देंगे। अगर सोमवार तक इन्होंने पानी दुरुस्त नहीं किया तो सोमवार से हमने इनको कह दिया भी इनके जो वाटर वर्क्स का ऑफिस है उसको नहीं खुलने देंगे किसी भी हालत के अंदर, और इनको चैन से कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। और आप जो वहाँ मुख्य हेडवर्क्स है यहाँ से सप्लाई है जो गंदे पानी की हो रही है, मैंने इनको कहा भी हम जो हेडवर्क्स से पानी दे रहे हैं वो ट्यूबवेलों का दे रहे हैं, कोई गंदा पानी नहीं दे रहे। आप मौके पे चलो हम आपको दिखा देते हैं। इसलिए पूरी टीम को यहाँ लेके आए, इनको मौका दिखाया। और जो डिग्गियाँ हैं जो ये दिखा रहे हैं, जो केली उगी हुई, इन डिग्गियों को हमने बहुत पहले से बंद कर रखा है, इनका पानी ले नहीं रहे। नहर में पीएच का जो पानी रोका हुआ था उसमें पीएच बढ़ जाने से तो चैनल के अंदर कोई मछलियाँ 1-2 मरी हुई थी, ये लेके आए। तो नहर का पानी भी हमने लेना भी बंद कर रखा है और सिर्फ ट्यूबवेल का सप्लाई कर रहे हैं। जो 2 डिग्गियों में पानी है तो आज फिल्टर सही करके उसको दे के टेस्ट करेंगे। अगर पानी सही हुआ तो उसको मिक्स करके हम सप्लाई करेंगे। शहर के अंदर हेडवर्क से यहाँ से कोई सप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ साफ सप्लाई हो रहा है। हो सकता है वहाँ लोकल कोई नाली के अंदर पाइपलाइन लीक हो या कोई कंटेनमेंट हो सकती है, उसको भी वहाँ मौके पर दिखवा के उसको दूर करेंगे। स्टोरेज की कमी अभी भी नहीं है हमारे पास से, लेकिन ये जो डिग्गियाँ सफाई है इसमें कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं, टाइम लगता है इसमें। जैसे स्वीकृति हमारे पास आई हमने तुरंत उसका टेंडर लगा दिया और अभी इस महीने वर्क ऑर्डर हो जाएगा तो इसको साफ करने में हम
हो सकता है मार्च तक इसको, मार्च के आगे 6 महीने के अंदर इसको साफ करके दोनों डिग्गियों को काम में होगा, नहीं तो आगे 2 डिग्गियों से काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बजट की प्रमुख घोषणाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए बजट पर चर्चा अभियान की शुरुआत की जाएगी। अभियान के संयोजक मनीष धारणिया ने इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी। राज्य की कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में अनेकों जन कल्याणकारी निर्णय लेकर प्रदेश और जिले को कई बड़ी सौगातें दी हैं। ऐसे में बजट की प्रमुख घोषणाओं की जानकारी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के साथ शहर के गली मोहल्ले में जन जन तक पहुंचाने के लिए बजट पे चर्चा अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के संयोजक व राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के सदस्य मनीष धारणिया ने बताया कि बजट पे चर्चा अभियान की शुरुआत 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे गाँव पंडितावाली में ग्रामीणों को अभियान के तहत प्रमुख बजट घोषणाओं की जानकारी के साथ पंपलेट व पोस्टर वितरित कर की जाएगी। मनीष धारणिया ने कहा कि जिले भर में गांव में प्रचार रथ के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि अधिकाधिक लोगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। सह संयोजक हर्षवर्धन झिंझा ने बताया कि जिले के गाँव में बजट की घोषणाओं के बारे में जागरूक करने के लिए ब्लॉक वार कांग्रेस जनों को अभियान से जोड़ा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्षवर्धन झिंझा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 50 यूनिट तक बिजली फ्री हो या उससे अधिक, उपभोग पर अनुदान या चिरंजीवी योजना में इलाज की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की बात हो, हर वर्ग को किसी न किसी घोषणा के माध्यम से राहत पहुंचाने का काम किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करना ऐतिहासिक निर्णय है, जिससे कर्मचारी वर्ग को वर्षों पुरानी मांग पूरी होने से बड़ी राहत मिली है। वहीं खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों को योजना से जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने का निर्णय भी गरीबों के लिए कल्याणकारी है। अभियान समिति के सदस्य अश्विनी पारिक ने बताया कि बजट पे चर्चा अभियान के तहत पूरे जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान समिति सदस्य बलविंदर सिंह बरोड़, अजीत मेनीवाल व मुकेश मिश्रा ने कहा कि जिले की बात करें तो हनुमानगढ़ में नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के पास 105 करोड़ की लागत से नया अस्पताल, टाउन हॉल का निर्माण, एग्रो फूड पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुज खदरिया, रामविलास चोयल, इशाक चाइनान, देवीलाल मटोरिया, प्रेमराज नायक, अवतार सिंह बराड़, विजेंद्र मेव, अश्विनी पारिक सहित अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। जब बजट के बाद में हम आपस में जब बात की, आपस में संवाद स्थापित हुआ इन साथियों का, तो सभी ने एक चीज, सबने हमारे आपस में बजट बहुत अच्छा है, इस बार बजट बहुत अच्छा आया है और इससे निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा मिलेगा, ऐसा हम सबका मानना था। तो सभी साथियों का सुझाव था कि बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत शानदार ऐतिहासिक बजट पेश किया है, समाज के हर एक वर्ग को राहत पहुंचाने का उन्होंने काम किया है इस बजट के दौरान। और कुछ चीजें बच गई तो वो जब पारित हुआ बजट उसमें उन्होंने लागू कर दिया। इतना शानदार बजट दिया है, हमारा भी फर्ज बनता है कि उसको प्रसारित करें। और ये जो प्रोविजंस हैं, यदि आम जनता को इसकी जानकारी नहीं मिलेगी तो उनकी जो मंशा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, उनको फायदा पहुंचाने की, राहत पहुंचाने की, वो जागृति नहीं होगी, जागरूक नहीं होगी तो वो बात उनके फायदे पहुंच नहीं पाएंगे। सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया और हम सबकी यही मंशा थी कि ये बजट हर आम आदमी के पास पहुंचे, जागरूकता पहुंचाएं, हर आम आदमी को पता चले कि सरकार ने हमें क्या सुविधाएं दी और वो सुविधाएं उस आम आदमी उन सुविधाओं का फायदा उठाए। हमने एक कमेटी बनाई है पूरे जिला लेवल पे और हर विधानसभा वाइज एक संयोजक समिति बनाई है जो अपने विधानसभा में इस चुनाव बजट की जो भी मुख्य बिंदु है उनका प्रचार प्रसार करेंगे। मैं आपको संसदीय विधानसभा के बारे में 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगा जो राज्य सरकार ने विशेष तौर पे हमें सुविधा दी है। टिब्बी को सबसे बड़ा एक तो नगर पालिका बनाने का निर्णय दिया है, जो बहुत एक लंबी मांग थी, सरकार ने इस बात पे ध्यान दिया और बहुत जायज मांग थी। टिब्बी को विकास की ओर अग्रसर होंगे अगर वहाँ नगर पालिका बनेगी। एक वहाँ पे कॉलेज के लिए, कॉलेज का रिक्वायरमेंट की एक लंबी मांग थी, सरकार ने इस बात को माना है कि एजुकेशन के लिए टिब्बी में अभी वहाँ कॉलेज की फैसिलिटी नहीं थी, तो सरकार ने एक नया महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो आज 2016 में एक समाचार पत्र का अभियान शुरू हुआ था, तो उसमें हमने मिनी फूड पार्क का मुद्दा उठाया था, तो उस मिनी फूड पार्क को इस बार दिया गया है। नर्सिंग कॉलेज हनुमानगढ़ के अंदर इस बार बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेके जनता के बीच में जाने की जरूरत है, क्योंकि आम जन को जब तक उनकी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, जैसे अभी खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ने शुरू हो गए हैं इतने साल बाद में,
अब आम जनता को पता रहेगा तो जो वास्तव में ऐसा परिवार है जिसको जरूरत है इस चीज की, वो इस चीज से वंचित ना रह जाए। तो इसलिए हमने ये बजट पे चर्चा अभियान शुरू किया। आज हमने एक बजट पे चर्चा अभियान चालू किया है। हमारा मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि जो राज्य सरकार बजट घोषणाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाएं। सारे जिले में एक जिले की एक संयोजक समिति बनाई गई है और हर विधानसभा में 2 से 4 मीटिंगें करके और एक रथ रवाना करके, प्रचार रथ रवाना करके बजट की जो मुख्य घोषणाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य है। इस बार राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक ऐतिहासिक बजट लेकर के राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। चाहे बिजली 50 यूनिट तक फ्री करने का मामला हो, चाहे संजीवनी योजना, उसके अंदर जो बीमा 5 लाख तक का मिलता था 10 लाख तक का, उस संजीवनी योजना में 10 लाख करने से गरीब आदमी भी अपोलो जैसे महंगे हॉस्पिटल में आत्मसम्मान के साथ जाके इलाज करवा सकता है। पहली बार किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया है। कृषक साथी योजना का बजट 3,000 से बढ़ा के 5,000 तक कर दिया गया। 27,000 किसानों को उनकी खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा। पहली बार शहरों में इंदिरा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुरू की है। जो नरेगा का जो पहले 100 दिन मिलते थे, अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में 125 दिन दे दिए। तो इतनी बजट की विशिष्ट उपलब्धियां हैं कि बताते बताते घंटों लग जाएंगे। वो उपलब्धियां, उनके प्रावधान, विशिष्ट प्रावधान, बड़ा ही ऐतिहासिक बजट है। और विशेष तौर पे जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके राजस्थान के लाखों कर्मचारियों को राहत पहुंचाई है, उसका नतीजा हमें देखा है कि उस बजट घोषणा के नेक्स्ट दिन इस देश के समस्त कर्मचारियों ने होली दिवाली एक साथ मनाई। पूरे प्रदेश में उल्लास का वातावरण है और पूरे प्रदेश के लोग अशोक गहलोत जी को दुआएं दे के रहे हैं कि इतना शानदार बजट मिला है। और हमारे जिले को भी हर प्रत्येक विधानसभा को रिलीफ दी है। चाहे तहसील बनाने का मामला हो, नए थाने खोलने का मामला हो, चाहे कॉलेज खोलने का मामला हो, चाहे सड़कें बनाने का मामला हो। और एक बड़ी बात, पूरे राजस्थान के जितने भी माध्यमिक हॉस्पिटल, आपके कॉलेज, स्कूल थे, उनको उच्च माध्यमिक कर दिया गया है। 3,000 से मतलब शिक्षा हो, किसान हो, हर एक वर्ग के लोगों को अशोक गहलोत जी ने इस बजट में रिलीफ पहुंचाई है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
माता भद्रकाली मंदिर में शुक्रवार को 7वें नवरात्रि पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने सपरिवार 101 कन्याओं का पूजन कर माता के दर्शन किए। ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर चल रहे मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मेला अपने अंतिम चरण में है। मेला स्थल पर विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ता अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही मेले में व्यवस्था संभाल रहे हैं। इसी क्रम में हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से भद्रकाली मंदिर में 8 दिवसीय भंडारा लगाया जा रहा है। शुक्रवार को 7वें नवरात्रि पर भंडारे का शुभारंभ पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने सपरिवार पूजा अर्चना कर किया। पूर्व मंत्री ने सपरिवार 101 कन्याओं का पूजन किया। इससे पहले पूर्व मंत्री ने सपरिवार भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद डॉक्टर राम प्रताप, उनकी धर्मपत्नी तारा देवी, बेटे अमित साहू, पुत्र वधु ज्योति व किरण, पुत्र रुद्र प्रताप व जय प्रताप, पुत्री योशिता ने भंडारे में 2 घंटे सेवा कार्य करते हुए श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष राम कुमार मंगवाना, संरक्षक मदन गोपाल जिंदल, मेला प्रभारी सुनील धुड़िया, सचिव भगवान सिंह खुड़ी, कोषाध्यक्ष अनिल जिंदल, जय किशन सोनी, राजेंद्र ढाका, विनोद गर्ग, सुरेश अग्रवाल, जितेंद्र जिंदल, परमजीत सिंह, योगेश कुमार, मोहित जिंदल, सुशील कुमार अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आने वाले मरीजों को दवा लेने के लिए लंबी कतारों में लगने को मजबूर होना पड़ रहा है। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में दूर दराज से आने वाले मरीजों को उचित समय पर दवाएं उपलब्ध न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्र के कई काउंटर बंद नजर आए। इस दौरान गांव से स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय आए मरीजों ने बताया कि उन्हें लंबी कतारों में लगकर दवाइयां लेनी पड़ती हैं। मरीजों ने काउंटरों की संख्या बढ़ाए जाने तथा काउंटर 24 घंटे खुले रखने की मांग की है। इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण देते हुए चिकित्सालय के पीएमओ मुकेश पोटलिया ने कहा कि दवा वितरण की उनकी व्यवस्थाएं सुचारू हैं। यदि फिर भी कहीं कोई कमी पाई गई तो वे उसमें सुधार करेंगे। बैठा कौन मिलेगा, काउंटर पर मिलेगा, बिल्ला पर ले ले, का इल्ला पर ले ले, इल्ला पर ज्यादा भीड़ी। मेरे एक पेशेंट भर्ती है अंदर, अभी भी दवाई ली जानी है, डॉक्टर साहब दिक्कत आ रही है। हमारे सभी काउंटर रनिंग में चल रहे हैं। फिर भी कोई अगर आपको समस्या लगती है तो आप लिखित में दे दें हमें और दिखवा लेंगे। टिब्बी कस्बे अधीन 5 जीजिया रोही में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग जाने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो गया। आक्रोशित किसानों ने रावतसर हनुमानगढ़ मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। टीबी कस्बे के नजदीक 5 जीजिया रोही में शुक्रवार सुबह गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आगजनी से गेहूं की खड़ी फसल आग की भेंट चढ़ गई। करीब 20 बीघा में पड़ा सूखा चारा आग की भेंट चढ़ गया। किसान छिंदर सिंह पुत्र उजागर सिंह के खेत में आग लग गई। मौके पर पहुंचे किसानों ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों में वृक्षों की हरी तनों की मदद से आग पर काबू पाया। दमकल आग पर काबू पाने के बाद मौके पर पहुंची, जिससे किसान आक्रोशित हो गए। आक्रोशित किसानों ने टिब्बी के पास रावतसर रोड पर सड़क जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा 5 अप्रैल को आदेश जारी कर कहा गया था कि टिब्बी में 10 मई तक दमकल की अस्थायी व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन टिब्बी में दमकल नहीं पहुंची। मौके पर पहुंचे तहसीलदार श्याम सुंदर बेनीवाल व नायब तहसीलदार विनोद कड़वासरा ने आक्रोशित किसानों से वार्ता कर जाम खुलवाया। जाम के दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। तहसीलदार श्याम सुंदर ने बताया कि 5 जीजीआर सहित क्षेत्र में हुई आगजनी के मुआवजे के लिए सर्वे रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके लिए हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। समझौता वार्ता में टिब्बी में वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आश्वासन दिया गया कि सोमवार को अस्थायी दमकल उपलब्ध करवा दी जाएगी। इससे पहले एक बार संग्रिया से दमकल आने की बात कही। उल्लेखनीय है कि पिछले 3-4 दिन से क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसके लिए भी एसडीएम साहब का फोन आया, उन्होंने अवगत कराया है कि जो नगर परिषद कमिश्नर है उससे बात होगी। सोमवार को सुबह तक आ जाएगी परमानेंट हनुमानगढ़ से साहब। हाँ ठीक है, और 2 दिन बीच में है, उसके लिए अपने संग्रिया से अस्थायी दमकल की व्यवस्था करेंगे। और इनका जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट हम आज ही कलेक्टर साहब सारे भिजवा देंगे। ध्यान दो, हर जगह भिजवाते हैं, पहले भी भिजवाई है, अब भी भिजवा देंगे। मेरे खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਈਨ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ 3 ਵਿਗੇ ਕਣਕ 17 ਵਿਗੇ ਲਾਂਗਾਵਾਲ ਚ
बढ़ चुका है। लगभग 1.25 लाख रुपए का मेरा नुकसान है। सरकार तो मेरी मंग है मेरी टिब्बी तहसील नूं सब तो पहला फायर ब्रिगेड फिर मेरे खेत का मुआवजा दिता जाए। धरने ते बैठण का मेरा मेन मकसद है भी टिब्बी दे विच सब तो पहला फायर ब्रिगेड की कमी है। अज मेरे खेत च हादसा होया, कल नूं किसी होर किसान दे हुंदा तां होर किसान हादसे का शिकार ना होवे, उन्हां नूं फायर ब्रिगेड मिले, वो उन्हां दी कणक बच सके। मेरी बल गई वो मेरी किस्मत नाल बल गई, पर किसी होर दा नुकसान ना होवे, इस करके उन्हां नूं फायर ब्रिगेड सब तो पहला मिले। सब तो पहली मंग है। उस तो बाद जिहड़ा मेरा नुकसान होया ओहदा सरकार मैनूं मुआवजा दे। टिब्बी के चक 5 GGR में कमाइन के शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लगी, जिसे 2 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर नष्ट हो गई। दमकल न होने से आक्रोशित किसानों ने रोड को जाम करके आंदोलन किया। उसके बाद प्रशासन ने आकर किसानों से समझाइश की और टिब्बी में आज शाम को दमकल मुहैया कराने का आश्वासन दिया। तब किसानों ने धरना प्रदर्शन को खत्म कर सहमति प्रदान की। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।